तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड में। तो पिछली वीडियो में हमने फिटर के सेमेस्टर के 175 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम 175 से आगे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे बाकी की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 176 से हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 176 हमारा क्या बोल रहा है। माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल। माइक्रोमीटर खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है लीनियर रैखिक, ऑप्शन बी बोला है वर्नियर, ऑप्शन सी बोला है स्क्रू एंड नट, ऑप्शन डी बोला है गियर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जो हमारा माइक्रोमीटर रहता है वो स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 176 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 177 क्या बोल रहा है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ नोड्यूलर कास्ट आयरन। निम्न में से कौन सा गांठदार ढलवा लोहा का दूसरा नाम है। मतलब नोड्यूलर कास्ट आयरन का हमसे दूसरा नाम पूछा है। तो ऑप्शन ए बोला है डक्टाइल कास्ट आयरन, ऑप्शन बी बोला है ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन सी बोला है व्हाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन डी बोला है येलो कास्ट आयरन। तो फ्रेंड, जो हमारा नोड्यूलर कास्ट आयरन रहता है उसका दूसरा नाम है डक्टाइल कास्ट आयरन, तन्य ढलवा लोहा। तो 177 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 178 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन स्टील हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। निम्न में से किस कार्बन स्टील में कार्बन का सबसे कम प्रतिशत होता है। मतलब जिसमें सबसे कम कार्बन रहता है उस स्टील को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी बोला है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी बोला है मीडियम कार्बन स्टील, ऑप्शन डी बोल रहा है हाई स्पीड स्टील। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा माइल्ड स्टील रहता है उसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे कम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 179 हमारा क्या बोल रहा है। बोला इन नॉर्मलाइजिंग कूलिंग इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। नॉर्मलाइजिंग में शीतलन निम्न में से किस माध्यम में किया जाता है। जो नॉर्मलाइजिंग रहती है उसमें जो शीतलन किया जाता है वो किस माध्यम में किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है तेल, ऑप्शन बी बोला है जल, ऑप्शन सी बोला है वायु, ऑप्शन डी बोला है ब्रांड। तो मैम, आप सभी को पता होगा जो हमारी नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया रहती है वो कमरे के तापमान पर की जाती है, मतलब रूम टेम्परेचर पर। तो 179 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसको मतलब किस में ठंडा किया जाता है तो उसको वायु में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 180 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है विच हीट ट्रीटमेंट इज डन ऑन स्टील टू इंक्रीज इट्स कटिंग एबिलिटी। कतरन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर कौन सा ऊष्मा उपचार किया जाता है। मतलब कटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए ये स्टील पर कौन सा ऊष्मा उपचार किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है एनेलिंग, ऑप्शन बी बोला है हार्डनिंग, ऑप्शन सी बोला है टेम्परिंग, और ऑप्शन डी हमारा बोल रहा है नॉर्मलाइजिंग। ये आपको दिख रहा होगा नॉर्मलाइजिंग। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि कटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, उसके लिए हम हार्डनिंग करते हैं। तो 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 181 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है आइडेंटिफाई द फोर्जिंग टूल शोन इन द फिगर। आकृति में दर्शाए गए फोर्जिंग उपकरण की पहचान करें। ये जो फोर्जिंग उपकरण दर्शाया गया है ये हमारा किसको दर्शा रहा है। तो ऑप्शन ए बोला है एनबिल, ऑप्शन बी बोला है स्विच ब्लॉक, ऑप्शन सी बोला है फ्लैटर, ऑप्शन डी बोला है चक। तो फिर 181 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 181 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारी किसको दर्शाता है, तो ये हमारे फ्लैटर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 182 हमारा क्या बोल रहा है। 182 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है नलिंग इज डन जनरली एट स्पिंडल स्पीड। नलिंग सामान्यतः खाली स्थान स्पिंडल गति पर की जाती है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है बहुत अधिक, ऑप्शन बी बोल रहा है हाई, ऑप्शन सी बोल रहा है स्लो धीमी, ऑप्शन डी बोल रहा है जीरो। तो 182 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्लो। जो हमारी नलिंग रहती है वो धीमी गति पर की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 183 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है नेम ऑफ द फोर्जिंग ऑपरेशन बाय विच द क्रॉस सेक्शन ऑफ पीस इज स्टॉक इज इंक्रीज्ड एंड लेंथ ऑफ द पीस इज रिड्यूस। फोर्जिंग परिचालन का नाम बताएं जिसके द्वारा स्टॉक के टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और टुकड़े की लंबाई कम की जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फोर्जिंग ऑपरेशन रहता है जब उसमें हम स्टील के किसी टुकड़े का अनुप्रस्थ काट बढ़ जाता है और लंबाई कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है ड्राइंग आउट, ऑप्शन बी बोला है अपसेटिंग, ऑप्शन सी बोला है बेंडिंग, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो 183 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलते हैं हम अपसेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 184 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है।
बोला है विच पार्ट ऑफ द टीआईजी वेल्डिंग टॉर्च होल्ड्स द इलेक्ट्रोड, टीआईजी वेल्डिंग टॉर्च में कौन सा भाग इलेक्ट्रोड धारण करता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है नोजल, ऑप्शन बी बोला है कॉलेट, ऑप्शन सी बोला है बैकअप, ऑप्शन डी बोला है लीड। तो फ्रेंड्स 184 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी टीआईजी वेल्डिंग रहती है उसमें जो कोलेट नाम का भाग रहता है वो हमारे इलेक्ट्रोड को धारण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 185 क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंडिकेट्स बेसिक होल, इनमें से कौन सा अक्षर मूल होल को इंगित करता है। ये हमारे लिमिट फिट और टॉलरेंस से क्वेश्चन है। तो बोल रहा है अक्षर मूल छिद्र को मतलब होल को इंगित करता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है ई, ऑप्शन बी बोल रहा है बी, ऑप्शन सी सी बोल रहा है जी और ऑप्शन डी बोल रहा है एच। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा एच रहता है वो हमारे बेसिक होल को इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 186 क्या बोल रहा है, बोल रहा है अ पॉजिटिव अलाउंस विल ऑलवेज हैव फिट, एक धनात्मक अलाउंस में खाली स्थान फिट होगा। तो ऑप्शन ए बोला है क्लीयरेंस, ऑप्शन बी बोला है इंटरफियरेंस, ऑप्शन सी बोला है ट्रांजिशन, ऑप्शन डी बोला है हाई लिमिट। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारा पॉजिटिव अलाउंस रहता है वो हमारा हमेशा क्लियरेंस फिट को इंगित करता है। तो 186 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर नेगेटिव अलाउंस रहता तो वो हमारा इंटरफियरेंस फिट को मतलब इंडिकेट करता, और अगर पॉजिटिव अलाउंस थोड़ा पॉजिटिव अलाउंस रहता थोड़ा नेगेटिव अलाउंस रहता तो वो हमें ट्रांजिशन फिट को इंडिकेट करता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 187 क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस आर इन बीआईएस सिस्टम, बीआईएस प्रणाली में टॉलरेंस के कितने ग्रेड होते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है 16, ऑप्शन बी बोल रहा है 20, ऑप्शन सी बोला है 18, ऑप्शन डी बोला है 14। तो फ्रेंड 187 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा बीआईएस सिस्टम रहता है मतलब भारतीय स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, कौन सा बोला BSI। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा करेक्शन मिस्टेक है। BSI सिस्टम के अनुसार तो हमारे जो टॉलरेंस ग्रेड रहते हैं वो हमारे 16 रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन आंसर सीट के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी को ही सी को ही मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 188 क्या बोल रहा है, बोला आइडेंटिफाई द गेज शोन इन द फिगर, चित्र में दर्शाए गए गेज को पहचाने। तो फ्रेंड्स आप इस गेज को अच्छे से देख लीजिए, ये गेज आपको दिख रहा है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्नैप गेज, ऑप्शन बी बोला है रिंग गेज, ऑप्शन सी बोला है प्लग गेज, ऑप्शन डी बोला है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो 189 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको चित्र दिख रहा होगा। 189 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारी किस, एक मिनट फ्रेंड्स, 188। तो फ्रेंड 188 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे कौन सी गेज को दर्शाता है, तो ये हमारे स्नैप गेज को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 189 क्या बोल रहा है, ये हमारा स्टेटमेंट वाला कथन है। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन मतलब फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, एक निरीक्षण आमतौर पर एक संगठित परीक्षा या अनौपचारिक मूल्यांकन अभ्यास है, मतलब इंस्पेक्शन का बोल रहा है। दूसरा क्या बोला है, गुणवत्ता नियंत्रण एक छोटी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्थाएं उत्पादन में शामिल सभी कारकों की गुणवत्ता की समीक्षा करती हैं। तो बोला इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए बोला स्टेटमेंट एक, ऑप्शन बी बोला स्टेटमेंट दो, ऑप्शन सी बोल रहा है कथन एक और दोनों, ऑप्शन डी बोल रहा है दोनों कथन गलत है। तो फ्रेंड 189 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 189 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा कथन एक है और कथन दोनों है, दोनों हमारे सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 190 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, इन निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण रोधी बियरिंग है, मतलब एंटी फ्रिक्शन जिसमें घर्षण नहीं होता है। तो ऑप्शन ए बोला है सॉलिड बियरिंग, ऑप्शन बी बोला है थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन सी बोला है बॉल बियरिंग, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स हमारा जो सॉलिड बियरिंग और थ्रस्ट बियरिंग रहता है इन दोनों में घर्षण होता है, लेकिन जो हमारा बॉल बियरिंग रहता है ये हमारे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत आता है। तो 190 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 191 क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कन्वेयर, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेयर का एक प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा कन्वेयर का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है बेल्ट कन्वेयर, ऑप्शन बी बोला है रोलर कन्वेयर, ऑप्शन सी बोला है पैलेट कन्वेयर, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स 191 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। ये सभी क्या है, कन्वेयर के प्रकार है, इनमें से कोई सा भी कन्वेयर का प्रकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 192 क्या बोल रहा है, बोल रहा है फॉर जनरल पर्पज द रफनेस वैल्यू आर ग्रेड इनटू ग्रेड्स, सामान्य उद्देश्य के लिए खुरदरापन मान को
ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब नॉर्मल, मतलब जनरल पर्पस के लिए जो ग्रेड रहते हैं हमारे खुरदरा और रफनेस के, तो उन ग्रेड को किस में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है 6, ऑप्शन बी बोला है 8, ऑप्शन सी बोला है 10, ऑप्शन डी बोला है 12। तो 192 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस 12। तो जो खुरदरापन मान को कितने 12 ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है। आप सभी को पता होंगे रफनेस मान वो N1 N2 N3 ऐसे मान रहते हैं ना हमारे, N12 से स्टार्ट होते हैं, तो ये वही बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 193 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस इरेगुलरिटी, निम्न में से कौन सी एक सतह अनियमितता है? तो ऑप्शन ए बोला है रफनेस, ऑप्शन बी बोला है वेवीनेस, ऑप्शन सी बोला है बोथ रफनेस एंड वेवीनेस, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज। तो 193 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो रफनेस और वेवीनेस रहती हैं ये दोनों हमारी क्या है? सतह अनियमितता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 194 क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज द वर्कपीस यूजली पुट इन द प्रेस वर्क, आमतौर पर प्रेस कार्य में कार्यखंड को कहाँ रखा जाता है? जो हमारा प्रेस वर्क रहता है उसमें कार्यखंड को कहाँ रखा जाता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है ऑन पंच, पंच पर, ऑप्शन बी बोला है ऑन रैम, रैम पर, ऑप्शन सी बोला है ऑन डाई, डाई पर, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा प्रेस कार्य रहता है, तो उसमें जो हमारा कार्यखंड रहता है उसको हम किस पर रखते हैं? डाई पर, डाई पर रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 195 क्या बोल रहा है? बोला इन अ ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्लियरेंस गिव्स ऑन द, ब्लैंकिंग संक्रिया में क्लियरेंस खाली स्थान पर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है डाई, ऑप्शन बी बोला है पंच, ऑप्शन सी बोला है रैम, ऑप्शन डी बोला है बोथ रैम एंड डाई। तो फ्रेंड्स 195 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ब्लैंकिंग संक्रिया रहती है उसमें जो क्लियरेंस रहता है वो हमेशा रैम पर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 196 क्या बोल रहा है? बोला आइडेंटिफाई द रिवेटेड जस्ट जॉइंट सोन इन द फिगर, चित्र में दर्शाए गए रिवेटेड जोड़ को पहचाने। ये जो रिवेटेड जोड़ हमें दर्शाया गया है, बोल रहा है ये कौन सा रिवेटेड जोड़ है? तो ऑप्शन ए बोला है सिंगल स्टेप बट जॉइंट, ऑप्शन बी बोला है डबल स्टेप बट जॉइंट, ऑप्शन सी बोला है सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट, ऑप्शन डी बोला है डबल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट। तो फ्रेंड्स 196 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारी किसको दर्शाता है? सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 197 क्या बोल रहा है? बोल रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिवेट्स शुड बी, फिल इन द ब्लैंक टाइम्स डायमीटर ऑफ द रिवेट। रिवेटों के बीच की न्यूनतम दूरी, रिवेट का व्यास खाली स्थान गुना होनी चाहिए, मतलब जो रिवेट की दूरी कितने गुना होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए बोला है 2, ऑप्शन बी बोला है 3, ऑप्शन सी बोला है 4, ऑप्शन डी बोला है 5। तो फ्रेंड 197 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो रिवेटों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो रिवेट के व्यास का कितना होना चाहिए? 3 गुना होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 198 क्या बोल रहा है? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन, निम्न में से किसका उपयोग शक्ति संचरण के लिए किया जा सकता है? तो शक्ति संचरण के लिए किसका यूज किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए बोला है गियर, ऑप्शन बी बोला है क्लच, ऑप्शन सी बोला है कपलिंग, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 198 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जो हमारा गियर रहता है उसका यूज भी पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है, क्लच का भी किया जाता है और कपलिंग का भी यूज पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 199 क्या बोल रहा है? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव इज यूज्ड इन लेपिंग, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अपघर्षक लेपिंग में प्रयुक्त होता है? तो बोल रहा है इनमें से कौन सा अपघर्षक लेपिंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए बोला है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी बोला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी बोला है डायमंड, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड 199 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। हमारा सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डायमंड, ये सभी हमारी किसमें लेपिंग में प्रयुक्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 200 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है आइडेंटिफाई द मशीन शोन इन द फिगर, चित्र में दर्शाए गए मशीन की पहचान करें। ये जो मशीन दर्शाई गई है हमें डायग्राम में, इस मशीन का हमसे नाम पूछा है, मतलब ये हमारी कौन सी मशीन को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए बोला है मिलिंग मशीन, ऑप्शन बी बोला है ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी बोला है सेपर मशीन, ऑप्शन डी बोला है ब्रांचिंग मशीन। तो फ्रेंड्स आप सभी को दिख रहा होगा ये हमारी कौन सी मशीन को दर्शाता है? ये हमारी ब्रोंचिंग मशीन को दर्शाता है। तो 200 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे CITS तथा बाकी सभी एग्जामों के लिए हमारे 200 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम फिटर के बाकी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।